अस्सलामु अलैकुम गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है? सर्दी मुड़ के आ गई है सर जी, दोबारा सर्दी आ गई है। देखो तो सही, सर्दी आ गई है। जान दे उन्हें कहा मैं ज़रा सलाम कर दी जावा मलिक साहब नू, कानूनी टीवी नू ज़रा मैं सलाम कर दी जावा। सर्दी आ गई है, ताड़े पासे आई है कि नहीं? फर्क पे है? हाँ पे है जनाब, फर्क भी पे है, सर्दी भी आई है। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਗਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ख़त्म हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अफ्तारी ख़त्म और 4 तारीख है। ठीक है जी। तो एं जी जनाब, गिनती ਅਸੀਂ गिनते जावांगे तो रोज़े ख़त्म हो जाएंगे जी। गिनती गिनते जावांगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो एं जी रोज़े ख़त्म, ईद ख़त्म, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ठीक है जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने ड्रामा किया है। आज अदालत में बयान दे दिया है सुप्रीडेंट जेल ने कि जनाब इमरान खान को सारी सहूलतें दी जा रही हैं। हर मंगल के दिन इमरान खान को बुशरा बीबी से मिलाया जाता है। ये सब वैसे ही है सारा। और उसने आज अदालत में जेल सुप्रीडेंट ने बयान दिया है। तो उधरों जनाब इन्हों के ड्रामेबाज कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान ने 3 रोज़े और 3 सहरियाँ बगैर खाए पिए रखी हैं। हाय हाय, 3 अफ्तारी के वक्त भी कुछ नहीं दिया जाता और सहरी के वक्त भी कुछ नहीं दिया जाता। मेरे ख्याल है कोई ना वो जिन भूत आके ना इमरान को खिला देते हैं। 3 दिन तो भुखा इमरान बटेरा, भुखा बटेरा कहता भुखा बटेरा बड़ा लड़दा है, मशहूर है ना। तो ए जनाब, यानी 3 दिन तो इमरान नू कुछ नहीं मिलिया। ओ लोगो जो सदका खैरात कर रहे हो ना, पहले भी इमरान ताड़े सदके खैरात ते पड़ता है, वो सारे सदका खैरात अडयाला जेल भेजो। अच्छा जी, इनके झूठ का पलंदा फिर उस्मान बुखारी ने खोल दिया। एक और वो एक इनका वी लागर है, सदीक मुबशर सदीक या कौन सा सदीक है, वो अपनी बात से उसने बयान किया। मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसने कहा जी एक वज़ीर को शहबाज शरीफ ने वज़ीर मुमलिकत बनाया, तो उसने कहा ना ना ना, मैं तो वज़ीर मुमलिकत नहीं बनना, मैनू वफाकी वज़ीर फुल वज़ीर बनाओ, मैं छोटा वज़ीर नहीं बनना, वज़ीर मुमलिकत नहीं बनना। तो शहबाज शरीफ ने अगों उन्होंने कहा शर्म कर, तू तो 32,000 वोटां तो हारा हुए हैं, तेनू तो असी वो मुश्किल नाल जिताया है। ठीक है, जिताया है। तो अगों फिर की कहता है जिन्हों 32,000 ते जिताया सी, उन्हें कहा जी मैनू तो 32,000 ते तुसी जिताया है, तो अवैस जड़ा वफाकी वजीर है अवैस लगारी, वो तो 76,000 तो हारे होया सी, ते तुसी ओनू वफाकी वजीर लाया है। ठीक है, ये सर जी उसने बयान दिया है। मैं कहता हूं इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ और उसके चैनल पे पाबंदी लगाओ। वो जो सदीक है, कोई सदीक, उसके ऊपर लगाओ पाबंदी। उसको ये बातें किसने बताई हैं? वो शहबाज शरीफ की जेब च बड़ा होया सी। इनका आपको पता है ना, शेर अफजल मरवत ने कैसे इनको बताया, इनके जो यूट्यूबर हैं, कि वो कहाँ से पैसे लेता था। ये इमरान रियाज जेड़ा खोते ते बह के यूके पहुंच गया, तुहानू पता है? इथों खोते ते बह के ते वो जनाब बलोचिस्तान गए, बलोचिस्तान तो अमान गए, अमान तो उथे यूके पहुंच गए खोते ते बैठ के। हाँ, खोते ते बैठ सकता सी, क्योंकि तुहानू पता है ना इमरान खान की जिहड़ी जेड़ है ना, वो खोता ही है, उसी दे उत्ते बह के गया है, यह तो तुहानू पता है। अच्छा, इसकी जी तहकीक करें, जो उस सदीक ने कहा है ना, उसके चैनल पे पाबंदी लगाएं, उसकी तस्दीक करें, लाजमी करें, ये मैं कह रहा हूँ, वरना उसको मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा, लीगल नोटिस में भेज दूंगा उसको। ठीक है जी। अगली खबर जी, शहबाज शरीफ ने आज तकरीर करनी सी। हमने आपको कल का बता रहे थे कि उन्होंने जी तकरीर करनी है, कौम नाल खिताब करना है। कौम से तो डायरेक्ट खिताब नहीं किया, अलबत्ता उन्होंने काबीना से खिताब किया है। ठीक है ना, काबीना से खिताब किया है। और हम समझ रहे थे कि शायद साल पहली दफ़ा कौम नाल खिताब करे, लेकिन कौम का खिताब बनता तो बहुत जगह पे था। मेरा ख्याल है जो 50 पैसे पेट्रोल घटाया है ना, उदों ही बनता सी। अफसोस है शहबाज,
आपको इतनी जुर्रत नहीं है कि आप खड़ाकेदार आके तकरीर करें कौम के सामने। लोग तरस गए, इमरान खान की वजह से लोग तंग आ गए थे, और तेरे लिए लोग तरस गए कि तुम एक तकरीर तो कौम से खिताब करने वाली कर दो। नहीं ना की अभी तक, चलो मर्जी है तुम्हारी। उन्होंने जनाब अली काबीना से खिताब करते हुए कहा है कि हमने जब IMF के पास गए तो IMF ने कहा तुम्हारे ऊपर $5 बिलियन और अपने बैंकों में लाओ तो तब हम कर्जा देंगे, वरना डिफॉल्ट कर जाओगे। कहते हैं हम परेशान हो गए, लेकिन कहते हैं मैं और आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, हम दौड़े दौड़े गए इस्लामी मुल्कों में, भागे दौड़े ये वो, तो जनाब अली हमने $5 बिलियन जो है वो इकट्ठा कर लिया। ठीक, तो फिर हमारा वो पाकिस्तान इस तरह वो बचा है। बहरहाल उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है आसिम मुनीर साहब की भी और ख़ुद की भी। ये वैसे कोई तरक्की नहीं है कि इसके ऊपर कर्ज करो ना, तरक्की नहीं है। तरक्की होती आप जजों की तनख्वाहें ना बढ़ाते, तरक्की होती आप कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहें ना बढ़ाते, तरक्की होती आप नेगरा ओगरा नेपरा की तनख्वाहें ना बढ़ाते, तरक्की होती आप अपनी तनख्वाहों में कटौती में कट लगाते, तरक्की होती अगर आप मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त हर चीज़ ये ख़त्म करते, तो फिर तरक्की हो सकती थी। कर्जे लेने से तरक्की नहीं होती, ये ज़हन में रख लो। हम पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, लेकिन कर्जे लेने से तरक्की नहीं होती। अगली खबर जी, शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। ये सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने गोल्डन फिक्रा कहा था। जब एयरपोर्ट से शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे ना, तो उस वक्त शहबाज ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। आज उसी फिक्र को दोहराया है शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उसी तकरीर में, ठीक है ना जी। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उस गुफ्तगू में कहा है कि जब तक फितने को और खवारिज को ख़त्म नहीं करेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। ये उन्होंने आज फिक्रा बोला है, ठीक है ना जी, ये फिक्रा उन्होंने बोला है। और फिर वही कहानी कि जनाब इकनॉमिक इशारे बहुत अच्छे हैं, अफरात ज़र में कमी आ गई है, महंगाई 44% से कम हो के आई है। मैं तो आज सर जी सौदा सलब लेने गया हूँ, यकीन करें हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। चलो मैं बता देता हूँ, घी का रेट बढ़ा हुआ है, चीनी का रेट बढ़ा हुआ है, फलों का रेट बढ़ा हुआ है, पत्ती का रेट बढ़ा हुआ है, दूध का रेट बढ़ा हुआ है, और क्या चीज़ आपको चाहिए। तो इन सब चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं। मरीम नवाज से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाब अपनी जो फौज जफर मौज है ना उसको तगड़ा करो और आगे बढ़ के इन चीज़ों को अमली तौर पे कंट्रोल करो इनको। सफाई सुथराई के हवाले से भी आज अभी 6 बजे वाली खबरों में मैं देख रहा था कि लोग फट पड़े कि जनाब महमूद बूटी तो फलाना इलाका तो उसमें गंद के ढेर पड़े हैं, और वो कह रहे हैं साढ़े को रक्षे कोई नहीं, चिंची रक्षे दो तो गंद फैलाना है वो कोई नहीं। तो उन्होंने आगे से बंदे ने कहा जी कि कुछ खुद तुसी भी सफाई करो ना, तो असी भी करेंगे। बहरहाल इसके ऊपर भी जो स्कीमें मरीम नवाज साहबा ने अनाउंस की है ना, उनको परसू किया जाए, उनका पीछा किया जाए, उनको जनाब देखा जाए उनके पीछे के काम हो रहा है। स्कीम तो अनाउंस हो गई है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना जी, ये वाला। इसके अलावा शाहिद खकान अब्बासी के हवाले से जनाब एक बंदे ने मुझे सुबह पैगाम भेजा और उसने कहा देखें, पहली दफ़ा शरीफ फैमिली की हुकूमत जब होती है ना, तो शरीफ फैमिली से हट के कोई अगर वज़ीर आज़म बना है ना, तो वो शाहिद खकान अब्बासी बना है। और इसको हर दफ़ा जिताया गया मुस्लिम लीग नून के टिकट से, वो शाहिद खकान अब्बासी है। मरी से हारा है, लाहौर से जिताया गया है, वो शाहिद खकान अब्बासी है। इसकी बेटी और इसकी बहन को सेनेटर बनाया गया है, वो शाहिद खकान अब्बासी है। वो बंदा मुकाबला कर रहा था, उसने कहा जी कि शाहिद खकान अब्बासी के मुकाबले में चौधरी निसार के बहुत अच्छे पॉइंट है। चौधरी निसार ने नून लीग के खिलाफ मुंह नहीं खोला, नवाज शरीफ के खिलाफ मुंह नहीं खोला, और शाहिद खकान अब्बासी कहता है कि काश मैं कभी मुस्लिम लीग नून में ना होता, मैं पछता रहा हूं। हाँ जी, तो मैंने तो बता दिया था पिछली वीडियो में कि अगर तू मुस्लिम लीग नून में ना होता
ਤੇ ਅੱਜ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਰ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੀ, ਟਾयरों ਦੀ पंचर लाने वाली दुकान। तुमने अपनी कंपनी ब्लू एयरलाइन को आसमान पे पहुंचाया है और PIA का बेड़ा गर्क किया है। तुम कहते हो कि मैं मुस्लिम लीग नून में ना होता, एहसान फरामोश। तुमसे तो चौधरी निसार वाकई अच्छा है। एक बंदा कहता जी पिंडी वाले बेवफा नहीं होंगे, चौधरी निसार चुप रहा है, अलहदा हो गया, चुप रहा है, हार रहा है, चुप रहा है। तो तुम जनाब इमरान खान के आज पिट्ठू बने हुए अली गोहर के पीछे खड़े होते हो, शर्म भी नहीं आती? 6.5 फुट का कादा है तुम्हारा, साबिक वजीर आजम हो। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब अली आज इमरान खान ने अपना तर्जमान, वो एक न्याजी है, हमारा वकील है न्याजी, न्याजुल्ला न्याजी, उसको बनाया है। उन्होंने कहा जी बाकी कोई भी नहीं हैगा, खोसा वगैरह सब फारिग, खोसे वगैरह को फारिग कर दिया। उन्होंने कहा जी कि वही साड़ा तर्जमान होएगा। और अगली खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया कि PTI अवामी तौर पे आवाम से माफ़ी मांगे कि जो मुझे वो गालियां देते रहे, मौलाना डीजल कहते रहे, तो फिर शायद कोई हम सोचें, लेकिन अभी हम उनके साथ कोई इत्तेहाद, तो यानी कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ना, वो भी ख़त्म हो गया, खटाई में पड़ गया, ख़त्म हो गया बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सलमान अकरम राजा जैसे वकील के पीछे जब लतीफ़ खोसा खड़ा होता है ना, मैं यकीन करो ऐसे शर्म से मुंह कर लेता हूँ कि खोसा साहब हमारे उस्ताद, तुम्हें हो क्या गया? तुम गवर्नर रहे हो, बीबी शहीद के तुम नारे लगाते थे, और हम नून लीग में थे लेकिन आपकी इज्जत करते थे कि आप बीबी शहीद के साथ थे, खड़े थे, पक्के खड़े थे। आप एक इमरानडू के पीछे लग गए, जो कल का बच्चा है आपकी सियासत के मुकाबले में, आप उसके पीछे लग गए। अफसोस है खोसा साहब, अफसोस है। अपना सियासी कद तो देखो। आप इमरान और सलमान अकरम राजा के पीछे खड़े हो हैं, और उसने कहा जी कि मैं ही सब कुछ हूं। और फिर PTI की बदकिस्मती, नाअहली, सियासी इमेच्योरिटी कि उसने सलमान अकरम राजा, जो काउंसलर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा था, उसको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। और फिर वैसे तो इमरान भी ऐसा ही है, वो कौन सा इलेक्शन लड़ा है? ठीक है ना जी, ये वाला। तो इसके अलावा अभी क्रिकेट मैच जारी है, और क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक जो है वो क्या कहते हैं जी 263 रन बना के अपनी इनिंग्स का खात्मा कर दिया है। और हुण इंडिया उसका जवाब देगा। मेरा ख्याल है इंडिया जीत जाएगा, मुझे लगता ये है। तुसी भी गैस करो जी, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह रिजल्ट भी आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने, अब इंडिया ने ना एक ही पिच पे खेल खेल के अपना हर चीज, उनको कोने कोने का पता लग गया ग्राउंड का, कि किधर डाउन है तो किधर हाई है, तो किधर ऊंचा है, तो किधर गेंद रिड़ के अपने आप चली जाएगी। तो वो बैठे हैं आराम से, वहां खा रहे हैं जनाब, अरबी डिशा खाने खा रहे हैं, हलीम शलीम खा रहे हैं जी, और सारी टीमें उड़ उड़ के उनके पास जा रही हैं। वाह मोहसिन नकवी वाह। और जो तूने कल स्टाफ कजाफी स्टेडियम में गरीब आवाम को 40,000 गरीब आवाम का जो आपने अफ्तारी मुफ्त करवाने का ऐलान किया है ना, इसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस है। 10-10 हज़ार रुपये का टिकट लेके जो स्टेडियम में पहुंचे हैं, उनको आप जनाब फ्री अफ्तारी करवा रहे हैं। इनके ऊपर सदका लगता है जो क्रिकेट देखने गए हैं। वापस लो अपना ये बयान। क्यों जी? करो, तबसरा करो, ये वापस बयान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मेरे कमेंट्स करो मेरे नंबर पे 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर करो जी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।